हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए जल्दी से देख लेते हैं 19 फरवरी को मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है और शीट हमको क्या दिखा रही है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिटेलर्स की पोजीशंस बहुत कम हो गई हैं। मतलब रिटेलर ने अपना लॉस बुक कर लिया है। जो भी बुलिश पोजीशंस थी वो सब क्लोज कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पुट शॉर्टिंग दिख रही है जो 275 रुपीज़ में की गई थी, अभी 167 रुपीज़ चल रही है। क्वांटिटी कितनी है? 34,000। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना में ही काम करेगा। आज एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या हो सकता है कि मार्केट 25,900 के आसपास जाए। 25,900 से ये जो पोजीशंस है इनकी वैल्यू करीब ये मान के चलिए 70 रुपये के आसपास ही क्लोज करें। एक डिप ले मार्केट और फिर वहाँ से रिकवर करना चालू करे। सो आपको याद रखना है कि ऊपर का लेवल आपके पास 25,900 है और नीचे का लेवल आपके पास 25,700 है, ठीक है ना। सो मार्केट अगर हमको शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है, हमको शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। मार्केट हो सकता है नीचे आएगा मगर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जब हमको मार्केट में यहाँ कोई प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखेगा तो हम लॉन्ग लेके चलेंगे। कहाँ तक? 25,900 तक। 25,900 तक आप अपनी पार्शियल पोजीशंस को, जो मेजर पोजीशंस है उनको बुक कर दीजिएगा। कुछ पोजीशंस अगर छूट रही हैं तो उनको होल्ड कर सकते हो आप। और उसके बाद अगर आपको 25,900 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखता है तो ये आपको 26,000 के लेवल पर मार्केट ले जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हमको लॉन्ग के डायरेक्शन में ही मार्केट में काम करना है, मार्केट को ऊपर ही लेके चलना है। और हमको इस पोजीशंस पे ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 70 रुपये के आसपास हमको क्लोज कर देनी है अपनी पोजीशंस को, ठीक है ना। एक चीज़ आपने यहाँ पर ये समझ ली। अब आगे चलते डाटा शीट क्या दिखाती है, यहाँ पर आप देखो तो आपको क्या समझ में आता है कि रेंज ऊपर शिफ्ट हो गई है। ये जो सपोर्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो गया, 600 से 700 पे आ गया है। रेजिस्टेंस 800 से 900 पे चला गया है। तो आपको क्या दिखा रहा है? नीचे से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया है, मतलब कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में ही काम करने की कोशिश करेगा। मेजर रेजिस्टेंस क्या है? 26,000। 26,000 ब्रेक होगा तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने की संभावना है। नीचे सपोर्ट क्या है? 25,500। तो 25,500 मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस बदल गया है, ठीक है। 890 से 901 ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस 2 क्या होगा? इसको ब्रेक करके अगर रुकता है तो डायरेक्ट आपको 960 और 26,000 का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं सपोर्ट 700 और 672 ये सपोर्ट आ चुका है आपका। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है कि साइडवेज टू बुलिश है। कॉल शॉर्टिंग क्या हो गई? बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई, लोअर लेवल में भी और ऊपर के लेवल पे भी। और पुट शॉर्टिंग क्या हो गई? लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन चेन क्या दिखाती है कि पॉजिटिव मूव दिखाती है। मार्केट क्या है? साइडवेज टू बुलिश मोड में काम करेगा। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? अपना लॉस बुक किए हैं। यहाँ पर एफ क्या हो गए हैं? एफ प्रॉफिट में चल रहे हैं। इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है और मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में ही बुलिश लेवल पे मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। चीज़ अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे डाटा आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन बस बताता है। एंट्री और एग्जिट हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी है। मार्केट में हमेशा हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे ही काम करना है। मुझे जो लगता है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत एडवांस लेवल हो जाती हैं और लोगों को समझ में कम आता है कि इन चीज़ों पे हम काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को समझने के लिए। ये एक चैनल है स्टॉक एंड रिसर्च, है ना, जिस पे आप हो। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपको मार्केट में डाटा शीट और डेली प्रेडिक्शन की मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, या एफ आई एस डी आई एस की क्या पोजीशन है, रिटेलर कहाँ पर है। और ये जो हमारा एक चैनल है स्टॉक इन चार्ट्स, इसमें क्या होगा? इसमें हम ये 30 दिन का कोर्स चालू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक से प्रो लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कैसे काम किया जाए। क्योंकि मार्केट क्या है? ये वर्ल्ड टफेस्ट बिजनेस है। तो इसमें आप ऐसे ही नहीं काम कर सकते हो, ठीक है। कि आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई पोजीशंस बना रहा हूँ तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री बना सकते हो, ठीक है ना। सो ये एक कोर्स है जो हम चालू करेंगे। काय में चालू करेंगे? स्टॉक इन चार्ट्स में चालू करेंगे और स्टॉक इन रिसर्च में आपको डेली प्रेडिक्शन मिलता रहेगा, ठीक है ना। ये टॉपिक्स इसमें इसमें कवर होंगे। आप देख लेना, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप है स्टॉक इन चार्ट्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर मैं अवेलेबल में हो जाऊँगा। जहाँ पर भी आपको कुछ दिक्कत आती है लाइव मार्केट में भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।